अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरिल मुमिनीन इमामिल मुत्तकीन कातिलिल मुशरिकीन इमामिल मुवाहिदीन आनी अली इब्न अबी तालिब सलावत। अस्सलातो वस्सलामु व तहियतो वल इकराम अला सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला साहिबि दाअवतिन नबविय्या व सौलतिल हैदरिया वल इस्मतिल फातिमिया वल हिल्मिल हसनिया व शजाअतिल हुसैनिया वल इबादतिस सज्जादिया व आसारिल बाकरिया व मासिरिल जाफरिया वल हिल्मिल काज़मिया वल हुजजिल रिज़विया व जौदि तक़विया व नक़ावत नक़विया वल हैबतिल अस्करिया वल गैबतिल इलाहिया आनी साहिबल अस्र वज़ ज़मान सलावत। वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम व मुक़स्सिरि फ़ज़ाइलिहिम व मुनकिरि विलायतिहिम अजमईन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बक़ियतुल्लाहि खैरुल लकुम इन कुन्तुम मुमिनीन सलावत। इजाज़त है गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। माशाअल्लाह। तमाम तारीफ़ें हैं उस ज़ात के लिए जिसने हमें दर बदर की ठोकरों से बचाने के लिए हैदर का दर अता किया है, और दरूद व सलाम है अल्लाह के उन मुस्तफ़ा, उन मुज्तबा, उन मुर्तज़ा बंदों के लिए जिन्होंने अपने इश्क में बंधे हुए बंदों को बताया कि बंदगी क्या होती है। मौला सलामत रखे। मुझसे कबल माशाल्लाह नवाजिश भाई, और बल्कि नवाजिश भाई की ज़बान ही बोल रही थी जब से मैं हाज़िर हुआ, और बहुत ही अच्छे अंदाज़ में बरादरान भी माशाल्लाह नज़राना अक़ीदत पेश फरमा रहे थे बारगाहे अतहार में। मेरा तो दिल कर रहा था बस मैं सुनता जाऊं, बहरहाल अब चूँकि हाज़िर हुआ हूँ और तकरीबन 7 घंटे का सफ़र करके मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। रास्ते में एक हादसा पेश आ गया, बिहम्दिल्लाह सब खैर वाफ़ियत, और दिल है मैं पढ़ना चाहता हूँ कुछ उन ये वो महीना है कि जिसमें अल्लाह ने मोहम्मद के घर में कई कुरान भेजे हैं। मैं चाहता हूँ कि हर कुरान को मस करता करता आज के कुरान तक पहुँच जाऊँ। भाई पहली शाबान को वो शहजादी आई जिसे ज़माना सानिए ज़हरा कहता है। नवाजिश भाई पढ़ा लिखा मजमा है आपका माशाल्लाह। मैं एक जुमला अर्ज़ करूँ, अल्लाह ने तबलीग दीन के लिए और हिफाजत दीन के लिए हर दौर में मर्द के साथ एक मस्तूर को ज़रूर रखा है। अगर आदम आए तो हव्वा भी साथ थी, इब्राहिम आए तो हाजरा भी साथ थी, मूसा आए तो फिरौन के घर से आसिया को भी भेज दिया, मोहम्मद आए तो खदीजा भी आ गई। लेकिन याद रखना आसिया इज्जतों वाली बीबी है, मगर आसिया भी ये नहीं बता सकती कि शोहर को साहिब ईमान कैसे बनाया जाता है। भाई हव्वा ये नहीं बता सकती कि बाप की फर्माबरदारी कैसे की जाती है, अच्छी बेटी कैसे बन के दिखाया जाता है। बीबी मरियम बेशक मासूमा है, मगर ये नहीं बता सकती कि शोहर की फर्माबरदारी कैसे की जाती है। अल्लाह ने तमाम कमालात को मोहम्मद के घर में भेज दिए, यानी एक सैयदा आई जो ये भी बताएगी कि बाप की बेटी कैसे बना जाता है, शोहर की जोजा कैसे बना जाता है, बेटों की माँ कैसे बना जाता है। मगर यहाँ फिक्रा मैं ये नहीं कहूंगा कि
ये नक्स था या ऐब था। क्यों? क्योंकि जिसमें नक्स होता है वो मासूम नहीं होता। ये कहूंगा कि बतूल ने ये तो बता दिया कि बेटी कैसे बनते हैं, माँ कैसे बनते हैं, जोजा कैसे बनते हैं, मगर सैयदा को ये मौका ही नहीं मिला कि बीबी ये बताए कि भाइयों की बहन कैसे बना जाता है। अल्लाह ने सानिए ज़हरा बना के बतूल के घर में एक ऐसी मस्तूर को भेजा कि जो जमाने को ये भी बताएगी कि बाप अली हो तो बेटी ऐसे बना जाता है, शोहर अब्दुल्ला हो तो जोजा ऐसे बना जाता है, बेटे ओनो मोहम्मद हो तो माँ ऐसे बना जाता है, भाई हुसैन हो तो बहन ऐसे बना जाता है। सुभान अल्लाह, मौला सलामत रखे। भाई मैं आपकी विलाई समातों को देखते हुए दो मिसरे पढ़ूं। जवाबे मरियम जनाबे ज़हरा, जवाबे ज़हरा जनाबे ज़ैनब, जनाबे ज़ैनब के बाद लेकिन जवाबे ज़ैनब जनाबे ज़ैनब। भाई मैं मुखद्दराते इस्मत की बारगाह में बल्कि मखदूमा कौनैन की बारगाह में अर्ज़ करूँगा, शहज़ादी आपके बाद सानिए ज़हरा तो आ गई मगर ज़ैनब के बाद सानिए ज़ैनब ना आ सकी। ज़ैनब उसूल दीन की तरह बाउसूल थी, अपने शहर में थी तो बिल्कुल रसूल थी, भाई के साथ सफ़र में हर दम बतूल थी, दरबार में अली का मुजस्सम नज़ूल थी। ज़ैनब कहीं हुसैन कहीं पर हसन बनी, ज़ैनब का एक तन था मगर पंज तन बनी। यक्कम को ये कुरान आया और तीन को कौन आया? आप हर ज़ियारत में पढ़ते हैं करबला की जानिब रुख करके अस्सलामु अलैका या वारिसा आदम सफ़वतिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा नूह नजीजिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा इब्राहीम खलीलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा मूसा कलीमिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा ईसा रूहिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा मुहम्मदिन हबीबिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा अली वलीजिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न मुहम्मद मुस्तफ़ा, अस्सलामु अलैका या इब्न अली मुर्तज़ा, अस्सलामु अलैका या इब्न फ़ातिमा ज़हरा, अस्सलामु अलैका या इब्न खदीजतल कुबरा, अस्सलामु अलैका या सारल्लाह व इब्न सारे वल वित्रल मौतूर, अशहदु अन्नका क़द अक़मत सलात व आतैत ज़कात व अमरत बिल मारूफ व नहीत अनिल मुनकर व अशहदु अन्नका कुन्ता नूरन फिल अस्लाब शामिहा वल अरहामिल मुतहहरा। हर हुसैनी बजानिबे करबला रुख करके यही फिक्रा कहता है, ए आदम के वारिस तुझ पे हमारा सलाम, ए नूह के वारिस तुझ पे हमारा सलाम, ए इब्राहिम के वारिस तुझ पे हमारा सलाम। पता चला अगर मैं हुसैन इब्ने अली का तारुफ एक फिक्रे में करवाऊं तो इससे मुख्तसर और कुछ नहीं कर सकता। जो 1.25 लाख नबियों की मेहनत के नतीजे को एक लम्हे में बचाए उसे हुसैन कहते हैं, उसे हुसैन इब्ने अली कहते हैं। मौला सलामत रखे। इसको थोड़ा ढीला करें। चलो ठीक है। आपके क्या कहने, आपके क्या कहने भाई। चलें आगे। आगे आती है तारीख 4 शाबान की। वफा का पैकर, वफा का बादशाह। बल्कि मैं एक नुक्ते से इस मुकाम पे आऊँगा। पैगंबर ने फरमाया था, या अली अंत मिन्नी बेमंजिलत हारून में मूसा, अली आपको मुझसे वही निस्बत है जो हारून को मूसा से थी, सिवाय इसके कि मेरे बाद कोई नबी ना होगा। अब मोहम्मद फरमा रहे हैं मैं हूँ मूसा जैसा, अली है हारून जैसे। अच्छा, मूसा की एक दुआ कुरान में मौजूद है, हर बच्चे को याद है। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली हारून अख़ी। मूसा दुआएं करते थे, अल्लाह मुझे एक वजीर दे जो मेरे घर से हो। नबी अपने वजीर हमसायों से नहीं मांगते, नबी अपने वजीर अपने घर से मांगते हैं। मिन अहली, जो मेरी अहल से हो, मेरी अहले बैत से हो। हारून अखी, वो जो हारून मेरा भाई है। तो अल्लाह ने मूसा की दुआ कबूल कर ली ना।
कर ली। यानी अल्लाह ने मूसा की दुआ कबूल करते करते एक भाई हारून वजीर बना के मूसा को दिया। अब मुस्तफा फरमाते हैं मैं हूं मूसा जैसा। अब जैसी दुआ मूसा की थी वैसी मोहम्मद की भी होनी चाहिए। तो कुरान में मुस्तफा की दुआ मौजूद है, फरमाते थे वजअल लना मिन लदुनका नसीरा, ए अल्लाह मुझे भी एक मददगार दे। भाई पढ़ा लिखा मजमा है, नुसरत कहते हैं मदद को, नसीर कहते हैं मददगार को। मोहम्मद ने अल्लाह से मदद नहीं मांगी, मोहम्मद ने अल्लाह से मददगार मांगा। भाई जमाना हमसे कहता है तुम कैसे मोमिन हो, एक तरफ पढ़ते हो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझ ही से मदद मांगते हैं, तुझ ही से। नमाज में ये पढ़ा इय्याका नस्तईन, मगर कैसा इस्लाम, कैसा ईमान, उठते भी या अली मदद, बैठते भी या अली मदद, चलते भी या अली मदद, खड़े होते भी या अली मदद, सोते भी या अली मदद, जरा दर्द हुआ या अली मदद, मुश्किल आई या अली मदद, कोई चीज खो गई या अली मदद। अरे वहां कहते हो इय्याका नस्तईन और हर मोड़ पे जाके कहते हो या अली मदद, या अली मदद, या अली मदद। अरे मैं तुमसे पूछता हूं क्या पैगंबर नहीं पढ़ते थे इय्याका नस्तईन, इय्याका नस्तईन? जो कहता था ना तुझसे मदद मांगता हूं, वही उससे कह रहा था मुझे एक मददगार अता कर दे, मुझे एक मददगार अता कर दे। भाई अब मददगार वो होगा जो हर मुकाम पे मदद करेगा। बदर में देखो तो भी अली है, ओहद में देखो तो भी अली है, खैबर में देखो तो भी अली है, हिजरत की रात देखो तो भी अली है, मेराज की बात में देखो तो भी अली है, हर आयत में अली है। तो कहने दो मस्जिद में भी अली है, मिंबर पे भी अली, काबा गवाह है दोषे पैगंबर पे भी अली, जन्नत अली की मिल्क है कौसर पे भी अली, हिजरत की शब रसूल के बिस्तर पे भी अली। हर जा अली मिलेंगे ना दामन बचाइए, बचना अली से है तो जहन्नुम में जाइए। मौला सलामत रखे। भाई जियो भाई, मूसा के बारे में नबी ने फरमाया मैं मूसा जैसा, अली हारून जैसे। अब यही मोहम्मद फरमा रहे हैं हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है। अब इधर देखो, ये है मूसा, ये है हारून, ये है मोहम्मद, ये है अली, ये है हुसैन, ये जगह थी खाली। भाई अब एक जुमला कह के आगे बढ़ता हूं। अल्लाह देने वाला हो, मूसा लेने वाला हो तो हारून मिलता है। अल्लाह देने वाला हो, मोहम्मद लेने वाला हो तो अली मिलता है। अल्लाह देने वाला हो, हुसैन लेने वाला हो तो अब्बास मिलता है। आपके क्या कहने हैं? बहुत शुक्रिया। आपकी विलाई समातों के क्या कहने हैं? मौला रिज़्क़ के मार्फत में और इजाफा फरमाए, रिज़्क़ के सुखन में मालिक और इजाफा फरमाए। तो यकम 3 4 आगे आगे 5 चलेंगे। वो बादशाह आया जिसे जमाना ज़ैनुल आबिदीन कहता है, आबिदों की जीनत। भाई पढ़ा लिखा मजमा मेरे आगे पीछे तशरीफ फरमा है अफराद। ज़ैनुल आबिदीन, दिल हो तो मैं थोड़ी सी वजाहत करूं इस फिक्र की। ज़ैनुल आबिदीन, आबिदों की जीनत। ये जीनत क्या होती है भाई? इन्ना लिकुल्लि शैइन ज़ीनतुन, हर शय की एक जीनत है। भाई ये सितारे आसमान की जीनत है, फूल बाग की जीनत है। अल फसाहत ज़ीनतुल कलाम, फसाहत कलाम की जीनत है। अल बलागत ज़ीनतुल मुतकल्लिम, बलागत मुतकल्लिम की जीनत है। वल अक्ल ज़ीनतुर रिजाल, अक्ल मर्दों की जीनत है। वल ज़हब ज़ीनतुन निसा, सोना औरतों की जीनत है। विलायत अली ज़ीनतुल आमाल, अली की विलायत आमाल की जीनत है। भाई नमाजें पढ़ते रहो, रोजे रखते रहो, हज करते रहो, ज़काते सदके देते रहो, मगर साथ अली ना हुआ अल्लाह मुंह पे मार देगा।
सारे बोलो। तो हर शय की एक जीनत होती है ना। अच्छा, ये जो लिबास मैंने पहना है, आपने भी पहना है, ये बदन की जीनत है, ऐसा ही है। अच्छा, इस लिबास के दो काम हैं। एक तो आपको गर्मी सर्दी की शिद्दत से बचाता है। मसलन सर्दी है और आपने चादर ली हुई है, जैसे ये देख लें ली हुई है ना, इतनी भी नहीं ली जितनी आपने ली हुई है, इतनी भी ठंड नहीं है, जरा थोड़ा सा जरा निकालें बाजू। तो भाई ये क्या करता है लिबास? आपको सर्दी से बचाता है। धूप से बचना हो आप लिबास कर लेंगे, यानी शिद्दत मौसम से ये बचाता है। दूसरा काम इस लिबास का, यानी जीनत का दूसरा काम क्या है? खुदा ना खास्ता आपके बदन पे कोई ऐब हो, बाजू जला था, निशान पड़ गया, अब अगर ये निशान नजर आएगा तो मेरे हुस्न में कमी आ जाएगी। तो इस ऐब को छुपाने के लिए मैंने लिबास का सहारा लिया। ऐब है नजर नहीं आएगा, ऐब है नजर नहीं आएगा, ऐब छुपाने वाली है जीनत। मेरा मौला है आबिदों की जीनत। अल्लाह जानता है मेरे तेरे सजदे इस काबिल ही नहीं कि बारगाह इज़्ज़ी में दर्जा कबूलियत तक पहुंच जाए। अरे जिसे हैदर सजदे करता हो, जिसे ज़हरा झुकती हो, तेरे मेरे सजदों की क्या हैसियत है? यकीन करो सजदे टूटे फूटे, कयाम टूटे फूटे, मगर फिर भी बड़ा मुतमईन हो अल्लाह कबूल करेगा। क्यों? कबूल तो तब ना हो अगर कोई जीनत ना हो। मैं जाऊंगा टूटे सजदे लेके, खालिक फरमाएगा फरिश्तों इसे जन्नत में ले जाओ। अकेला नहीं आया, ज़ैनुल आबिदीन भी आया। मौला सलामत रखे आपको। 5 को ज़ैनुल आबिदीन, 7 शाबान को अमीर बाप का अमीर बेटा आया, भाई कुरान का मुफस्सिर आया। कुरान का फिक्रा आपने सुना है ना, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। कुरान ने ये तो बता दिया कि हर नफ्स जायका चखेगा, मगर ये नहीं बताया कि ये जायका होगा कैसा, मीठा है या कड़वा, नहीं बताया कुरान ने। ये बस कहा है कि जायका है। अच्छा, ये कैसा होगा जायका? आदम ने भी नहीं बताया, नूह ने भी नहीं बताया, 100 लाख नबियों में से किसी ने नहीं बताया, इवन के मेरे पैगंबर ने भी नहीं बताया, मौला अमीर ने भी नहीं बताया, अली के लाल हसन ने भी नहीं बताया। मेरा सलाम हसन के लाल कासिम पे, वो जो एक प्यास थी कि जो कुरान कहता है हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। ये जायका कैसा होता है? शबे आशूर ज़हरा के लाल ने हसन के लाल से पूछा था, कासिम बेटा मौत को कैसा पाते हो? मुस्कुरा के फरमाए, चचा जान अगर तो आपके रास्ते में आ जाए, अल मौतु अहला मिनल अस्ल, शहद से भी ज्यादा मीठा जायका है राह हुसैन में। राह हुसैनी में इमाम वक्त के रास्ते में मौत शहद से भी ज्यादा मीठी है। मौला इन आंसुओं को कबूल फरमाए जो मंजिले फजाइल पे ही आंखों से बह गए। सामीन ग्रामी कदर अल्लाह की मार्फत में और इजाफा फरमाए। ये 7 शाबान और 11 शाबान को वो शहजादा आया जिसका नाम अली अकबर है। अगर आपका दिल हो तो एक फिक्रा आगे बढ़ाऊं। अकबर 2 नामों के साथ ही जचता है, अल्लाह अकबर, अली अकबर। और ये वो शहजादा, और ये फिक्रा आपने हर जाकिर आलिम खतीब वाइज से शोरा से मिंबर की जबान से सुना कि हुसैन इब्न अली ने अपने इस लख्ते जिगर के बारे में फरमाया था कि ये मेरा अकबर नुत्क में मेरे नाना जैसा है, खुल्क में मेरे नाना जैसा है, खल्क में मेरे नाना जैसा है। दिल हो तो इस फरमान को थोड़ा खोल के बयान करूं। भाई अकबर नुत्क में मोहम्मद जैसा है। अब नुत्क मोहम्मद क्या है? ये कुरान बताता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। मोहम्मद तो नुत्क ही नहीं करता जब तक वो न चाहे। इसका मतलब अली अकबर का नुत्क वही है जो मोहम्मद का नुत्क है। अकबर बोलता है तो अल्लाह अकबर की मर्जी से बोलता है, नुत्क में मोहम्मद जैसा है। और अगला फिक्रा है खुल्क में मोहम्मद जैसा, खल्क में मोहम्मद जैसा। भाई खुल्क और खल्क 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। खुल्क का ताल्लुक अखलाक के साथ है, खल्क का ताल्लुक खिलकत के साथ है।
भाई शोरा की बज़ में बैठा हूं। खुल्क का ताल्लुक अखलाक के साथ, खल्क का ताल्लुक खिलकत के साथ। बंदे को खल्क अल्लाह करता है मगर अपने अखलाक बंदा खुद बनाता है। अब एक फिक्रा कह दूं, अल्लाह करे मैं बात कर सकूं। खल्क अल्लाह करता है, अखलाक बंदा खुद बनाता है। तो पता चला मोहम्मद के नवासे ने फरमाया मेरा अकबर खुल्क में भी मोहम्मद जैसा, खल्क में भी मोहम्मद जैसा। तो पता चल गया अल्लाह अकबर को बनाए तो मोहम्मद जैसा बनाता है, अकबर खुद को बनाए तो मोहम्मद जैसा बनाता है। आप जी आगे चलें। 15 शाबान को भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 14 मासूमीन में हम हर किसी का आना भी मनाते हैं, हर किसी का जाना भी मनाते हैं। 14 हस्तियों में से 14 का आना मनाते हैं, 13 का जाना मनाते हैं। 14 का आना मनाते हैं, 13 का जाना मनाते हैं। मैंने क्या कहा? 14 में से 13 का जाना मना के जमाने को बताते हैं दुनिया के इमाम थे, हमारा इमाम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़ी ही नूरानी और मानवी मजलिस आपने सजाई हुई है, अल्लाह कबूल फरमाए। भाई मैंने जो आपके सामने कुरान मजीद की आयत मजीदा पढ़ी, बकियतुल्लाह खैरुल लकुम इन कुंतुम मोमिनीन। बकियतुल्लाह तुम्हारे हक में बेहतर है अगर तुम मोमिन हो। भाई बकियतुल्लाह यहाँ मुफस्सरीन ने लिखा कि यहाँ मुराद निचोड़ है, खुलासा है। अभी मैंने दरूद में आपके सामने एक दरूद पढ़ा था खुतबे के दौरान, अल्लाहुम्मा सल्ले अला साहिब दावतिन नबविया व सौलतिल हैदरिया वल इस्मतिल फातिमिया। यानी जिसने मोहम्मद की नबूवत देखनी हो, जिसने अली की विलायत देखनी हो, जिसने सैयदा की इस्मत देखनी हो। भाई आपने सुना है ना कि किसी ने पैगंबर से पूछा था, या रसूल अल्लाह हम आपकी ज़ियारत तो कर लेते हैं मगर हमें नहीं मालूम कि आदम कैसे थे, नूह कैसे थे, इब्राहिम कैसे थे, मूसा ईसा कैसे थे। तो मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फरमाया सुनो, अगर तुमने आदम को देखना है, नूह को देखना है, इब्राहिम की खुल्लत देखनी है, मूसा का जलाल देखना है, तो तुम्हें चाहिए कि अली के चेहरे को देखो। भाई अली के चेहरे के अंदर आदम भी नजर आएगा, नूह भी नजर आएगा, इब्राहिम भी नजर आएगा। तो जुमला कहने दो, आदम से खातम तक सारे नबियों के कमाल अगर एक चेहरे में नजर आए उसे चेहरा अली कहते हैं। लेकिन जिसने अली को देखना हो, जिसने हसन को देखना हो, जिसने हुसैन को देखना हो, जिसने सज्जाद को देखना हो, जिसने बाकिर को देखना हो, जिसने जाफर को देखना हो, जिसने कासिम को देखना हो, जिसने रजा को देखना हो, जिसने तकी को देखना हो, जिसने नकी को देखना हो, जिसने अस्करी की हैबत देखनी हो, खुदा की हैबत देखनी हो, उसे चाहिए यूसुफ ज़हरा को देखे। इसी में नबियों के कमाल भी है, वलियों के कमाल भी। हैदर दोनों हाथ बुलंद करके नारे। बहुत शुक्रिया नाज़िश भाई, बहुत शुक्रिया आपकी नवाजिश। थक तो नहीं गए भाई? टाइम भी अपना ही वक्त है, कोई बात नहीं। हाँ 12 से होके दोबारा 1 की जानिब जा रहा है और जिक्र भी 12वें का शुरू किया हुआ है। तो जो बेदार हैं ज़रा वो बेदारी का सबूत देते हुए सलवात की तिलावत फरमाएं। अच्छा, सही बुखारी में एक हदीस मौजूद है, सही बुखारी में बिल्कुल ये सही लिखा है कि पैगंबर ने फरमाया कि तुम में से एक इमाम होगा उम्मत में से, वो नमाज पढ़ाएगा, ईसा नाजिल होंगे और उसके पीछे नमाज पढ़ेंगे, उसका नाम महदी होगा।
भाई और उलमाए अहले सुन्नत ने अपनी दीगर किताबों में भी ये लिखा है कि हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के पीछे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ेंगे। जो जुमले हैं वही पढ़ रहा हूं, हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के पीछे। हद नहीं हो गई? 12वां अलैहिस्सलाम है तो पहला रजी अल्लाह कैसे हो गया भाई? भाई जब 12वां अलैहिस्सलाम है तो इस घर का पहला भी अलैहिस्सलाम है। आज तक आप किसी को भी देख लीजिए इमाम ज़माना का जिक्र करते, इमाम महदी जब लफ्ज नाम लेते हैं अपनी जबानों पे लाते हैं तो रजी अल्लाह नहीं कहेंगे, अलैहिस्सलाम कहते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जिसके पीछे नबी खड़ा हो वो रजी अल्लाह नहीं होता। अलैहिस्सलाम पीछे हो तो आगे भी अलैहिस्सलाम होता है। तवज्जो रखिएगा सामने ग्रामीण कद्र, ईसा नमाज पढ़ेंगे, मुस्तफा का लाल नमाज पढ़ाएगा। और कमाल इन दोनों का ये है कि दोनों बतूल के बेटे, आगे वाली की मां भी बतूल, पीछे वाली की मां भी बतूल, मगर फर्क है जो पीछे वाला है उसकी मां कनीज है, जो आगे वाला है उसकी मां शहजादी है। ये भी औरतों की सरदार है मगर अपने जमाने की औरतों की, मगर जो आगे खड़ा है उसकी मां भी औरतों की सरदार मगर आलमीन की औरतों की। भाई मुझे कुछ मिसरे याद आ गए। मरियम का पदर इमरान है, गर ज़हरा का पदर महबूब खुदा। मरियम का मुअज़्ज़ज़ शोहर न था, ज़हरा को शर्फ हैदर का मिला। तारीख ने उम्मे मरियम के एसार का कब है जिक्र किया। कुल माल खदीजा कुबरा ने इस्लाम पे कुर्बान कर डाला। करार का पोता महदी जब दुनिया में जलवा गर होगा, ज़हरा के पिसर के कदमों में मरियम के पिसर का सर होगा। आप बहुत लेट आए भाई। ज़हरा के पिसर के कदमों में मरियम के पिसर का सर होगा। भाई हमारे यहाँ शरीयत का एक मसला है कि नमाज हर ऐरे गैरे के पीछे नहीं पढ़ी जाती। भाई मैं यहाँ ये नहीं कह सकता कि नमाज फजर का वक्त करीब है, कोई एक बंदा तैयारी करे और आगे आ जाए। नहीं भाई नहीं, कौन हो तुम जो नमाज पढ़ाए? जरूरी उसकी शराइत है और दो बुनियादी शराइत है, उनमें है एक आलिम हो एक आदिल हो। और कुरान के नजदीक ही इल्म मयार फजीलत है। यरफ़इल्लाहु लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना उतुल इल्म दरजात कुल हल यस्तवी लज़ीना यअलमुना वल्लज़ीना ला यअलमुन। इल्म मयार फजीलत है, इल्म मयार फजीलत है। तो आलिम होगा आगे, जो उससे कम आलिम होगा वो पीछे। यही है ना भाई। हिफ्ज़ मरातिब को नमाज हो जाएगी, कम आलिम भी अगर आगे हो तो नमाज हो जाएगी, मगर जाहिल को आगे नहीं खड़ा करेंगे। लेकिन अगर बड़ा आलिम है, सीनियर आलिम है, तो हिफ्ज़ मरातिब का ख्याल रखते हुए सीनियर को आगे खड़ा किया जाएगा। ये दलील है कि जिसको सारे आगे कर रहे हैं ये अफजल है। ईसा खुद आगे नहीं आएगा, बतूल के बेटे से कहेगा आप आगे आइए। तो पता चल गया ना, ईसा आम बंदा नहीं, अल्लाह का बंदा वो है जो नबी है, साहिब शरीयत है, साहिब किताब है। उसकी उम्मत उसका बाकायदा कलमा पढ़ने वाली है। लेकिन फिर भी ईसा की जुर्रत नहीं कि 12वें के आगे आए। तो मुझे कहने दो, ईसा नबी हो के 12वें के आगे नहीं आता तो कोई कमी हो के पहले के आगे कैसे आ गया? बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत ईसा होंगे पीछे। अच्छा, ईसा नबी के बारे में कुरान क्या कहता है? अन्नी कद जिअतुकुम बिआयातिन मिन रब्बिकुम, कि मैं तुम्हारे रब की तरफ से आयत के साथ भेजा गया हूं। आयत यानी निशानी के तौर पे। अच्छा, इस आयत की वजह से मैं करता क्या हूं? मैं मिट्टी के बने परिंदे के अंदर फूंक मार के उसके अंदर रूह डाल देता हूं।
खल्क करता हूँ, कुरान में लफ्ज आया है खल्क करता हूँ, मगर ये वो खिलकत नहीं जो अल्लाह करता है। उस जैसा खालिक तो कायनात में है ही नहीं। भाई ईसा अगर खल करता है तो किसी को देख के करता है। उसने जब कुन कहा था तो कोई आइडियल भी सामने नहीं था, वो कहता गया तो कायनात बनती गई है। मगर ईसा का ये मौजज़ा है, ईसा का कमाल ये है कि बेआयातिन अल्लाह की आयत के साथ आए थे, और उसके नतीजे के तौर पे ईसा अपने अंदर बेइज़्निल्लाह ये ताकत रखते हैं कि एक परिंदे जो मट्टी का बना हुआ बेजान है उसे जानदार बना दें, मुर्दे को जिंदा कर दें। ईसा है ना ऐसे, क्यों? क्योंकि आयत इलाही रखता है। भाई पूरी कायनात में आयतुल्लाह है, आप भी आयतुल्लाह हैं, मैं भी आयतुल्लाह हूं, फतवाना लगा दीजिएगा। भाई लुग़वी माना कर रहा हूं, निशानी, ये परिंदे आयतुल्लाह हैं, ये आसमान आयतुल्लाह है। निशानी वो होती है जिसे देख के असल तक पहुंचा जाए। भाई आपके घर की छत पे एक निशानी लगी हुई है, जिसे देख के जमाना जानता है ये गद्दार का नहीं वफादार का घर है। भाई निशानी है ना, इस निशानी के वाह वाह वाह, इस निशानी से आप हकीकत तक पहुंचते हैं, असल तक पहुंचते हैं। तो पूरी कायनात में सारी चीजें आयातुल्लाह हैं, लेकिन वो अली मस्जिद कूफा के मिंबर पे बैठ के सीने पे हाथ मार के कहता था, आना सिरातुल मुस्तकीम, आना सलातुल मोमिनीन, आना आयतुल्लाहिल उज़्मा। मैं सीधा रास्ता हूँ, मैं मोमिनों की नमाज हूँ, मैं खैरुल अमल हूँ, और मैं अल्लाह तक पहुंचाने वाली सबसे बड़ी निशानी हूँ। वाह वाह वाह। तो भाई ये तो तय हो गया कि पीछे आने वाला उससे अफजल है आगे खड़े होने वाला। तो जब ईसा ये कमाल रखते हैं कि मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं, तो अगर मैं यही कमाल अली का पढ़ दूं तो लोग मुझे गाली कहना शुरू हो जाते हैं। ओ होश के नाखुन लो, जो मुक्तदी है वो इख्तियार रखता है, तो जो आगे खड़े होके इक्तदा कर रहा है क्या वो कोई इख्तियार नहीं रखता? याद रखना सामिने ग्रामी कद्र, कुछ कम ज़र्फों ने मौला अली के फजाइल देख के, कमाल देख के अली को अल्लाह कहना शुरू कर दिया। और मैं तो कहता हूं जो अली को अल्लाह कहते हैं दरअसल वो मुकस्सिर है। वाह वाह, ये नई टर्मिनोलॉजी आपने जो अली को अल्लाह कहते हैं वो दरअसल मुकस्सिर हैं। भाई जब अली अल्लाह है तो अली मुर्दे उठा रहा है, अली सूरज पलटा रहा है, तो इसमें अली का कमाल तो ना हुआ जब है ही अल्लाह। भाई कमाल ये है बंदा हो के मुर्दे भी उठाता है, बंदा हो के सूरज भी पलटाता है। अली 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 अब्दुल्लाह है। और अली से बड़ी निशानी तौहीद की क्या होगी कि जमाना अली को देख के कहता था जब बंदा ऐसा है तो वो कैसा होगा। वो खैबर में वो जो 40 बंदे मिलके दरे खैबर को उखाड़ नहीं सकते थे, अंगुश्त की पुश्त पे उगे हुए नाखून की नोक से उस दरवाजे को अली ने यूं 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 परिंदे के टूटे हुए पर की तरह यूं उखाड़ के फेंका। देखने वालों ने देख के कहा ये बंदा नहीं है, ये अल्लाह है, ये अल्लाह है। भाई 40 बंदे इसे हिला नहीं सकते थे और अली ने यूं फेंक दिया, ये बंदा नहीं है, ये बंदा नहीं है। इकट्ठे होके अली के दर पे आके कहने लगे थे कि आप रब हैं, आप अल्लाह हैं। लेकिन दिलों के राज जानने वाले अली ने जब उन लोगों को आता देखा, क्या किया, जौ की रोटी उठाई, पानी में भिगो के घुटने से तोड़े, टूट नहीं रही, तोड़े टूट नहीं, सलेमान इसे तोड़ो, ये टूट नहीं रही। वो जो अली को अल्लाह कहने आए थे वो परेशान हो गए। भाई अजब मज़हरुल अजाइब है, अजब मज़हरुल अजाइब है, अजब मज़हरुल अजाइब है। वहां तो 40 बंदे जिसे हिला नहीं सकते, इसे परिंदे के टूटे हुए पर की तरह उखाड़ के फेंक दिया, और यहाँ इससे रोटी नहीं टूट रही। अली ने फरमाया होगा मेरा अल्लाह गवाह रहना, तुझे मनवा रहा हूं खुद को घटा घटा के। माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह वाह वाह।
अली आयतुल्लाहिल उस्मा है, अली अल्लाह की बहुत बड़ी निशानी है। तो जब छोटी निशानी ये सारे इख्तियार रखती है, तो जो बड़ी निशानी है भाई, इस घर का पहला भी ये इख्तियार रखता है, इस घर का आखिरी भी इख्तियार रखता है। एक मेरे मौला का लक़ब है, कश्फुल गुम्मा में भी मौजूद है, बिहारुल अनवार की भी तकरीबन जिल्द नंबर 51 में मासूम से जो मरवी है, मौला हुज्जत सरकार हुज्जत का एक लक़ब है ताऊस अहलिल जन्ना, जो अहले जन्नत में ऐसे होगा जैसे परिंदों में मोर होता है। भाई मोर देखा आपने, पीकॉक, इसमें हर परिंदे का एक अपना रंग, हर परिंदे का एक रंग होता है, मगर इसमें सारे रंग हैं। भाई जिस परिंदे को चाहो एक जगह इकट्ठा करो, परिंदे जमा करके दरमियान में मोर को ले आओ। जब मोर अपने पर फैलाता है तो बाकियों की खूबसूरती मांद पड़ जाती है, मोर की खूबसूरती नजर आती है। फिर लोग कहते हैं भाई जिसने जिस परिंदे का रंग देखना है उसे चाहिए कि मोर को देखे। मेरे मौला फरमाते हैं हमारा 12वां जन्नत में ऐसे है जैसे परिंदों में मोर होता है। भाई अब मुझे बताओ जन्नत में कौन कौन होगा? क्या आप और मैं बस होंगे? आदम भी वही होंगे, नूह भी वही होंगे, इब्राहिम भी वही होंगे, इस्माइल भी वही होंगे, शीस भी वही होंगे, याकूब भी वही होंगे, यूसुफ भी वही होंगे, इदरीस भी वही होंगे, खिज़र भी वही होंगे, इलियास भी वही होंगे, मूसा भी वही होंगे, हारून भी वही होंगे। माशाअल्लाह। भाई मैंने वो नाम लिए जो मुझे आते हैं, इस आगे मुझे भी नहीं आते। मगर अंबिया कितने हैं? कमोबेश 1,24,000 है ना। मुझे तो 24,000 के भी नहीं आते, तवज्जो है, बल्कि मुझे 2400 के भी नहीं आते, मगर 1,24,000 कमोबेश इतने अंबिया हैं और सारे जन्नती हैं ना, जन्नती है ना। भाई कुछ तो सर हिला दीजिए, जन्नती है ना, जन्नती सारे अंबिया जन्नती। अच्छा अंबिया के बाद आयमा सिर्फ जन्नती नहीं, जन्नत के सरदार अली, जन्नत के सरदारों का बाप, हसन हुसैन जन्नत का सरदार है, सैयदा जन्नत औरतों की जन्नत की औरतों की सरदार, ये सारे सरदार है। यानी आदम भी वही, नूह भी वही, अली भी वही, हसन भी वही और आखिरी इमाम तक सारे आयमा सारे अंबिया जन्नत में होंगे। तो याद रखना जब मेरा 12वां जन्नत में चलेगा तो यूं जमाना कहेगा और जन्नती कहेंगे जिसने आदम की खुल्लत देखनी हो, जिसने नूह का सफीना देखना हो, जिसने इब्राहिम का कमाल देखना हो, जिसने इस्माइल का ज़बीहुल्लाह देखना हो, जिसने मूसा का कलीमुल्लाह देखना हो, अरे जिसने मोहम्मद का हबीबुल्लाह देखना हो, जिसने अली का वलीजुल्लाह देखना हो, उसे चाहिए कि महदी का चेहरा देखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारा हैदरी, सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बकियतुल्लाह खैरुल लकुम, बकियतुल्लाह तुम्हारे हक में बेहतर है, हर हवाले से बेहतर है। भाई हर हवाले से, इक्तिसादियात में यही तुम्हारे लिए बेहतर है, सियासत में यही तुम्हारे लिए बेहतर है, रिज्क में यही तुम्हारे लिए बेहतर है, घर में यही तुम्हारे लिए बेहतर है, कारोबार में यही तुम्हारे लिए बेहतर है, औलाद में यही तुम्हारे लिए बेहतर है, वालिदैन में यही तुम्हारे लिए बेहतर है। हर फील्ड में बरकत बढ़ जाएगी अगर बकियतुल्लाह को याद रखोगे। खैरुल लकुम तुम्हारे लिए बेहतर है। और खैर 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 शिया कौम से बेहतर कौन समझेगा? हैया अला खैरिल अमल। किसी ने मासूम मौला से पूछा था कि मौला, अलबत्ता मैंने एक बुजुर्ग आलिम से यह हदीस सुनी, मासूम मौला से इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा, उसने पूछा मौला ये जब हम नमाज जनाजा पढ़ते हैं और आगे मैयत को मुर्दे को लटाते हैं तो एक तकबीर पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा, ए अल्लाह हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते सिवाय कि ये खैर पे था। लेकिन मौला ये झूठ नहीं हो जाता? हम जानते हैं ये जिंदगी भर चोरियां करता रहा, हम जानते हैं जिंदगी भर झूठ बोलता रहा, गीबतें करता रहा, कोई गुनाह ऐसा नहीं था जिसको इसने ना किया हो, लेकिन हम अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर कहते हैं मेरा अल्लाह हम कुछ नहीं जानते, ला नअलमु मिन्हु, हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते, इल्ला खैरा, सिवाय इसके कि ये खैर पे था। सादिक ने फरमाया तुमने ये खैर समझी क्या है? कहने लगा मौला समझा नहीं, आप बताइए। फरमाया इस खैर से मुराद विलायत अली इब्न अबी तालिब। मौला मैं नहीं जानता ये कैसा था कैसा नहीं था, इसका हर अमल ये जाने तू जाने, इतना मानता हूं तेरे अली की विलायत को मानता था। हैदर 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 हैदर
वाह 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 भाई वाह, खैर वाह, से मुराद बेहतरी ही सुभान अल्लाह। बेहतरी है, खैर से मुराद खैर ही खैर है। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो तो। अच्छा, ये मोमिन क्या है? मोमिन क्योंकि कुरान की आयत है तो तफसीर भी मैं आयत कुरानी से करना चाहता हूँ। थोड़ी देर के लिए शाबान से जरा रजब में आओ, जब आगोश मादर से आगोश रिसालत में हैदर आए थे, निगाहों को खोला, उठाई निगाहें, चेहरा रिसालत की ज़ियारत की, तो नबी ने क्या फरमाया? अली, तूने अपनी निगाहों के लिए मेरा इंतखाब किया, मैंने अपने इल्म के लिए तेरा इंतखाब किया। तूने मेरे चेहरे को चुना, मैंने तेरे सीने को चुन लिया। नवाजिश भाई, इस जुमले की दाद मैं आपसे लेना चाहता हूँ, ये कैसा बच्चा है? चश्मे फलक ने ऐसा बच्चा नहीं देखा जो निगाहें खोले तो इल्म रिसालत का सौदा करता है, और किसी बिस्तर पे जाके निगाहें बंद करे तो मर्जी खुदा का सौदा करता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। भाई ये कैसा बच्चा है कि जो निगाहों में तौहीद और रिसालत से सौदे कर लेता है। भाई अली 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 मुस्तफ़ा के हाथों पे आए तो कुरान पढ़ा, आप जानते हैं, सूरह मोमिनून की तिलावत की ना मौला मीर ने, क्या फरमाया? कद अफलहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। वो मोमिन कामयाब हैं जो अपनी नमाजों में खुशू खुजू करते हैं। यानी मोमिन वो कामयाब है जो नमाजी भी हो और खुशू खुजू भी करता हो। तो कुरान ने क्या कहा? बकियतुल्लाह तुम्हारे हक में बेहतर है अगर तुम मोमिन हो। अगर अभी भी मोमिन की समझ नहीं आई तो जरा कान खोलो और हमारी अज़ानें सुनो। अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन व इमामुल मुत्तकीन अली वलीजुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ अली हर ऐरे गैरे का अमीर नहीं है, अली किसी शराबी कबाबी का इमाम नहीं है, अली मोमिनों का अमीर है, अली मोमिनों का अमीर है। आज से 4-5 साल पहले कुछ लोगों से ये कलमा हजम नहीं हुआ था, उन्होंने कहा था अजानों से ये कलमा निकालो। अरे जाहिलो, इस कलमे में किसी को गाली तो नहीं दी जा रही, किसी की तौहीन तो नहीं दी जा रही। हाँ, अलबत्ता ये कहा जा रहा है कि मैं गवाही देता हूँ अली मोमिनों का अमीर है, अली ईमान वालों का पीर है, अली ईमान वालों का पीर है। ये जुमला ईमान वालों के लिए है, बेईमानों को हजम नहीं होगा। हैदर 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 हैदर, नारा हैदरी, नारा हैदरी, या अली मदद हक है। मौला आपको सलामत रखें। तारीखी समातें हैं भाई। आप घड़ी को देख रहे हैं, थोड़ा सा मुझे भी देख लें, फिर इसके बाद मिलके घड़ी को देखेंगे। बड़ा सफर करके आए हो भाई, थोड़ा सा तो बर्दाश्त तो करना पड़ेगा भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। बल्कि एक जश्न छोड़ के आया हूँ, लेट हो गया तो वहां नहीं पहुंच सका, तो फिर कसर यही निकालनी है ना 2 जश्नों की। क्या बात है, क्या अभी एक जश्न खत्म हुआ, दूसरा भी शुरू करने लगा हूं। हैदरी। हर मासूम ने अपनी जिंदगी में 12वें का जिक्र किया है। दर ज़हरा का भिखारी, हदीसे की साका रावी जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी मुस्तफ़ा के सामने बैठे हुए थे। पैगंबर ने फरमाया, जाबिर मेरा एक बेटा आएगा जो कायम होगा, जिसके ज़हूर से दुनिया अदल व इंसाफ से ऐसे भर जाएगी जैसे वो जुल्म जोर से पुर हो चुकी थी। अच्छा, वो जाबिर ने कहा कि आका ये आपका बेटा रहेगा कहाँ? फरमाया गैबत के पर्दे में। अब ये पहला जुमला था जो जाबिर को हैरान किए बैठा कि ये कोई, आज से पहले तो ऐसा कोई नहीं हुआ कि हुज्जत खुदा गैबत के पर्दे में हो। तो या रसूल अल्लाह, गैबत के पर्दे में रहेगा तो हिदायत कैसे करेगा? फरमाया जैसे बादलों की ओट में रह के सूरज रोशनी पहुंचाता है, ऐसे मेरा वो बेटा अपनी हिदायत की किरणें ज़माने तक पहुंचाएगा। भाई कभी आपने 10, 11, 12 बजे दिन के टाइम बादल भी हो, अंधेरा होता है या रोशनी होती है? रोशनी। सूरज नजर नहीं आता मगर रोशनी होती। ये रोशनी बताती है कि इन बादलों के पर्दे के पीछे कोई है जो बादलों को भी क्रॉस करके रोशनी हम तक पहुंच रही है। तो इसका मतलब है आज पूरी दुनिया में अगर हिदायत के सिलसिले जारी हैं तो याद रखो कोई आफ्ताब रिसालत, आफ्ताब हिदायत है जो चमक रहा है, बेशक गैबत का पर्दा है। अच्छा मुझे ये बताइए, दिन का टाइम हो,
बंद कमरा हो, सूरज की रोशनी फिर भी अंदर आ जाएगी, मगर आप उसके दरवाजे बिल्कुल बंद कर दें, खिड़कियां बंद कर दें, रोशनदान बंद, बिल्कुल, अब कमरे में अंधेरा हो जाएगा। ये जो कमरे में अंधेरा आया है, इसमें सूरज का कसूर नहीं, वो तो चमक रहा है भाई। और भाई हर तशबीह के पीछे ना एक वजह तशबीह होती है। आप कहें मेरा बेटा चांद है, तो क्यों कहा? क्योंकि वजह तशबीह है खूबसूरती। आपने चांद में खूबसूरती देखी तो बेटे को भी चांद कह दिया। अब जो पैगंबर ने फरमाया कि मेरा महदी ऐसे होगा जैसे बादलों की ओट में सूरज होता है, भाई सूरज रोशनी पहुंचाने में मजहब नहीं देखता। सूरज ये नहीं देखता कि कोई मेरे खालिक को मानता है या नहीं, लेकिन याद रख ये भी नरजिस का लाल ऐसा है, ये नहीं देखेगा ये अली के मवालियों को भी हिदायत देगा, अली के मुनकिरों तक भी हिदायत पहुंचाएगा। लेकिन अगर किसी तक ये शम्माए हिदायत, ये किरने हिदायत ना पहुंचे तो समझो इसने दिल के दरीचे बंद किए हुए हैं, ये मार्फत के दरवाजे बंद हैं। जब तक मार्फत का दरवाजा नहीं खुलेगा तब तक महदी का वजूद समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा और सुन लेंगे और भाई मुझे एहसास भी है, मगर क्या करूं, मजा बढ़ा रहा है। सुभान अल्लाह। देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, बस आखिरी बात, परवरदिगार ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा, ऐसा ही है। अच्छा, एक मकाम पे उसने फरमाया ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर तुम अल्लाह की दी हुई नेमतों पे शुक्र करोगे तो अल्लाह नेमतों में और इजाफा करेगा। और उसकी नेमतें कितनी हैं अब शुमार भी नहीं कर सकते, अगर गिनने पे गिन सकते हैं नहीं। ये जिंदगी नेमत, ये सूरज नेमत, ये चांद नेमत, ये आफ्ताब महताब सितारे स्यारे नेमत, ये खिलते फूल नेमत, ये खिलती कलियां नेमत हैं, ये जवानी नेमत, ये बचपन नेमत, ये बुढ़ापा नेमत, ये ग़िज़ा नेमत, ये सर्दी नेमत, ये गर्मी नेमत, ये बच्चे नेमत, वालिदैन नेमत, दादा नेमत, दादी नेमत, शोहर नेमत, बीवी, बड़ा हिस्सा का है नेमत। भाई बेशक होती हैं, मगर हर बीवी तवज्जो है भाई, बीवी भी नेमत है। कुरान तो कहता है नेमत पे शुक्र करो तो मैं और दूंगा। वाह वाह। इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम। तो ये सारी नेमतें हैं ना। अच्छा मेरा सवाल है, नवाज़िश भाई साथ दीजिएगा, मेरा सवाल है कि इन सारी नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत कौन सी है? तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि सबसे बड़ी नेमत वो है कि जिसके सदक़े में सारी नेमतें हैं। लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, हबीब अगर तू ना होता मैं कुछ ना बनाता। इसका मतलब है सबसे बड़ी नेमत है ज़ाते मुस्तफ़ा। तो कुरान ने कहा नेमत पे शुक्र करोगे तो मैं नेमतों में इजाफा करूंगा। अब नेमत है मुस्तफ़ा, तो किसने शुक्र किया और किसने कुफ्र किया? मुझे बताओ, जो नबी को अपने जैसा नबी कहते हैं वो शुक्र कर रहे हैं, ना शुक्र हैं। जो नबी को 40 साल तक नबी ही नहीं मानते, ये शुक्र है? नहीं। जो नबी के आने पे भी ना आए, ये शुक्र है? नहीं। जो नबी के मांगने पे भी ना दे, ये शुक्र है? नहीं है ना। तो कुरान ने कहा था शुक्र करोगे तो मैं नेमतों में इजाफा करूंगा। अरे यही वजह है कि उन नाशुक्रों को मोहम्मद के बाद कोई मोहम्मद जैसा मिला ही नहीं। भाई ये वो कौम है जिसने मोहम्मद को वैसा नबी माना जैसा कुरान ने मनवाया है। तुमने मोहम्मद का शुक्र अदा किया, अल्लाह ने विलायत अली अदा कर। सुभान अल्लाह। आलियत 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 नारा हैदरी। भाई 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 कुरान कहता है शुक्र करते जाओ, मैं नेमतों में इजाफा करूंगा। अच्छा, इजाफा वो करेगा जिसकी नेमतों के खजाने में कोई कमी नहीं है। अगर यहां से शुक्र बढ़ता गया फिर वहां से नेमतों को देखते जाना। तुमने मोहम्मद का शुक्र किया, उसने अली दे दिया। तुमने फिर अली का भी शुक्र किया, उसने हसन दे दिए। तुमने हसन का शुक्र किया, उसने हुसैन दे दिए। तुमने हुसैन का शुक्र किया, उसने सज्जाद दे दिए।
दिए, तुमने सज्जाद का शुक्र किया, उसने बाकिर दे दिए, तुमने बाकिर का शुक्र किया, उसने जाफर दे दिए, तुमने जाफर का शुक्र किया, उसने कासिम दे दिए, तुमने कासिम का शुक्र किया, उसने रजा दे दिए, तुमने रजा का शुक्र किया, उसने नकी दे दिए, तुमने नकी का शुक्र किया, उसने नकी दे दिए, तुमने नकी का शुक्र किया, उसने अस्करी दे दिए, फिर तुमने अस्करी का शुक्र किया, उसने महदी अता किया। अरे आज जिन्हें महदी समझ में नहीं आता, इनके बड़ों को मोहम्मद समझ में नहीं आता। वाह 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 वाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। भाई 14 में पहला वो है जो मोहम्मद, आखिरी वो है जो मोहम्मद, पहला वो है जो नबूवत जिस पे नबूवत का खातिमा, आखिरी वो है जिस पे इमामत का खातिमा। अब फ़िक्रा सुनो और मुझे इजाज़त दो, जो पहले के बाद नबी होने का दावा करे वो भी लानती है, जो आखिरी के बाद इमाम होने का दावा करे वो भी लानती है। अरे पहले मोहम्मद से कायनात वजूद में आई, आखिरी मोहम्मद से कायनात का वजूद बाकी है। सलावत भेजिए मेरे मौला के साथ में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, या महमूद बिहक़्क़ि मुहम्मद, या आला बिहक़्क़ि अली, या फातिर बिहक़्क़ि फातिमा, या मुहसिन बिहक़्क़िल हसन, या क़दीमल एहसान बिहक़्क़िल हुसैन अलैहिस्सलाम। परवरदिगार बिहक़्क़ि नबी व आले नबी हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। मेरा अल्लाह इस अज़ाख़ाने को ता क़याम ज़ुहूर हुज्जत आबाद व शाद फरमा। बानियान जो भी मुंतज़मीन है, मेरा अल्लाह सबकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमा, रिज़्क़ में बरकत अता फरमा, रिज़्क़ मार्फत में इजाफ़ा फरमा, रिज़्क़ सुखन में इजाफ़ा फरमा, रिज़्क़ इल्म व अदब में मार्फत में इजाफ़ा फरमा। परवरदिगार हाज़रीन की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमा। नवाज़िश भाई, इनके वालिद मोहतरम और इनके तमाम हम नवा दोस्त अहबाब रफ़क़ा को सेहत व सलामती तूल उम्र अता फरमा। सैयद हुसैन शाह साहब के लिए ख़ुसूसन उनके वालिद साहब के लिए, सैयद हुसैन शाह साहिब और इनके वालिद साहिब, परवरदिगार इनकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमा, सेहत व सलामती अता फरमा बिहक़्क़ि मुहम्मद व आले मोहम्मद। मेरा अल्लाह ये विलाओ अज़ा का सिलसिला यूँ ही हमारी नस्लों में मुंतकिल फरमा। परवरदिगार इस अमानत सैयदा को भरपूर तरीके से आने वाली नस्लों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मेरा अल्लाह नबी व आले नबी की इज़्ज़त व अज़मत का वास्ता पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी मौला के चाहने वाले मौजूद हैं सबकी खैर फरमा। मेरा अल्लाह दुनिया की परेशानियों से निजात फरमा, जो मकरूज है अपने खजाना गैब से कर्ज अदा फरमा। मेरा अल्लाह एक मखसूस दुआ एक मोमिना की, परवरदिगार तुझे सैयदा का वास्ता, तुझे मुश्किल कुशा का वास्ता, तुझे मौला रज़ा का वास्ता, मेरा अल्लाह उस मोमिना की परेशानियां दूर फरमा, नसीब अच्छे फरमा, नेक शरी हाजात को कबूल फरमा, जो उनके हक में बेहतर है वो उनके हक में फरमा। मेरा अल्लाह ज़ियारत करबला मुअल्ला नसीब फरमा, ज़ियारत शाम नसीब फरमा, ज़ियारत नजफ़ अशरफ नसीब फरमा, दीगर मुक़ामात मुक़द्दसा की ज़ियारत नसीब फरमा, हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमा। यूसुफ़ सैयदा मुंतकीम खून हुसैन वारिस करबला इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ के ज़ुहूर में ताजील फरमा। आका की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा, इमाम के कदमों तले जाम शहादत नसीब फरमा, मौला को हमसे राज़ी फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि ज़हरा अबीहा व बालिहा व बनीहा। रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दुआओं की कबूलियत के लिए और मौला के ज़हूर की ताजील के लिए मिल के पुरखुलूस सलावात की तिलावत फरमाइए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।